नमस्कार साथियों, मैं निशान नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, यूट्यूब चैनल के ऊपर जो हमारी सीरीज चल रही थी इंडियन ज्योग्राफी की, उस सीरीज को कंटिन्यू करते हुए साथियों मैं आज आपके सामने लेके आया हूं भारत के भूगोल का क्लास नेक्स्ट। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज से पहले इस सीरीज की जितनी भी क्लासें हैं वो नानक क्लासेस की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे डाली जाती थी। ठीक है, लेकिन आज से ये सीरीज चलेगी, कंटिन्यू चलेगी, लेकिन चलेगी नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो जिस किसी भी विद्यार्थी को इस सीरीज की पहली क्लास लगभग 14 क्लास है, उसकी प्लेलिस्ट नानक क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बनी हुई है। ठीक है, तो जिसको इसका बेसिक्स या एक टॉपिक इसके अंदर हम पढ़ चुके हैं हिमालय का, वो करना होना तो वो नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे देख लेना। और आगे की जो सीरीज है, जितनी भी क्लास आएगी, वो सारी की सारी क्लास हम लेके आएंगे इस सीरीज के ऊपर, जिसका क्या नाम है नानक क्लास, इस चैनल के ऊपर जिसका क्या नाम है नानक क्लासेज शिव सर यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो सभी विद्यार्थी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के बाद में जितनी भी क्लास दी जाएगी इंडियन जियोग्राफी की, वो सारी की सारी साथियों इस यूट्यूब चैनल के ऊपर ही दी जाएगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं साथियों। शुरुआत के साथ साथ मैं आपको बता दूं, भी जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो कौन सा चल रहा था, वो चल रहा था भारत का भूगोल। कौन सा टॉपिक चल रहा था साथियों? हमारा हमारा टॉपिक चल रहा था भारत का भूगोल। ठीक है, कौन सा टॉपिक था? भारत के भूगोल को हम पढ़ रहे थे। ठीक है, बेसिक जानकारी साथियों, जो विद्यार्थी नए हैं इस YouTube चैनल के ऊपर, उनके लिए मैं बता रहा हूं भारत का भूगोल। ठीक है, हमने इस नाम से सीरीज चला रखी थी, जिसके अंदर हमने भारत के विभाजन किया था भारत के भूगोल का। पहला टॉपिक हमने स्टार्ट कर रखा था भारत की भौतिक विशेषताएं। कौन सी? भौतिक विशेषता। ठीक है, भौतिक विशेषताओं को हमने साथियों कितने भागों के अंदर बांटा था? 6 भागों के अंदर बांटा था। कितने भागों के अंदर बांटा था? 6 भागों के अंदर बांटा था। 6 भागों के अंदर साथियों हमने बांट के पढ़ने की कोशिश की थी। वो 6 भाग कौन कौन से थे? एक नंबर पे तो साथियों हमारा था, भौतिक विशेषताओं के अंतर्गत आ जाएगा पर्वत, यानी आप लिख सकते हो उत्तर के पर्वत। इसको पढ़ रहे थे हम। ठीक है, लगभग ये टॉपिक खत्म है। आज मैं इनको नदियों के बारे में और बता दूंगा, इनमें से जो नदियां निकलती हैं। दूसरा जो टॉपिक था वो था साथियों हमारा उत्तर के मैदान। कौन सा था? उत्तर के मैदान। तीसरा साथियों जो हमारा टॉपिक था वो कौन सा टॉपिक था? 3 नंबर पे। 3 नंबर पे साथियों जो हमारा टॉपिक था ना, उस टॉपिक का क्या नाम था? उस टॉपिक का नाम था उत्तर का मरुस्थल। आप बोल सकते हो उत्तर का मरुस्थल। ठीक है, 4 नंबर पे जो साथियों हमारा टॉपिक था उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीपीय भारत। क्या बोलते हैं साथियों? प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, 5 नंबर का जो हमारा टॉपिक था उसको बोला जाता है साथियों द्वीप समूह है। और 6 नंबर का टॉपिक था उनको बोला जाता है साथियों तटीय मैदान, यानी तटीय रेखा जो भारत के किनारे किनारे पे है, उन सब के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, भारत के भूगोल को साथियों हमने 6 भागों के अंदर बांटा था। उत्तर के पर्वत, उत्तर के मैदान, उत्तर का मरुस्थल जिसके अंदर धार का मरुस्थल आ जाएगा, इसके बारे में। प्रायद्वीपीय भारत, द्वीप समूह है लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, और तटीय मैदान यानी जो भारत के तटीय किनारे पर जो बाउंड्री होती है ना, समुद्री सीमा होती है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हम भारत की भौतिक विशेषताओं को पढ़ रहे थे। अभी भारत की भौतिक विशेषताओं के अंदर 6 भाग कर लिए सर। 6 भागों के अंदर भी साथियों जो हमारा पहला टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था उत्तर के पर्वत। कौन सा टॉपिक चल रहा था? उत्तर के पर्वत। उत्तर के पर्वत की बात करूं तो साथियों इसको भी हमने कुछ भागों के अंदर बांटा था। उत्तर के पर्वत के अंदर जो मेन मुख्य है, एक ही श्रृंखला आती है जिसको हमने पढ़ना था, वो था हिमालय का। अभी हिमालय की बात करते हैं तो साथियों हिमालय को हमने 5 भागों के अंदर बांट के पढ़ा था। कितने भागों के अंदर? 5 भागों के अंदर हिमालय को बांट के पढ़ा था। तो इसके कितने भाग थे साथियों हिमालय के? हिमालय के साथियों टोटल भाग थे 5। कितने भाग थे? 5 भाग थे। पहला कौन सा था? पहला था साथियों ट्रांस हिमालय। कौन सा हिमालय था साथियों? ट्रांस हिमालय। ठीक है, ट्रांस हिमालय। ट्रांस के बाद में साथियों दूसरा हिमालय कौन सा था? ट्रांस के बाद में दूसरा था महान हिमालय। कौन सा था? महान हिमालय। महान के बाद में साथियों तीसरा कौन सा था? मध्य हिमालय। कौन सा था साथियों? मध्य हिमालय। तीसरा हिमालय कौन सा था साथियों? तीसरे हिमालय की मैं बात करूं तो तीसरा हिमालय आ जाएगा मध्य
हिमालय। मध्य के बाद में साथियों 4 नंबर की बात करूं तो 4 नंबर पे आ जाएगा शिवालिक। कौन सा आ जाएगा साथियों? शिवालिक हिमालय। शिवालिक के बाद में साथियों 5 नंबर की बात की जाए तो पांचवा जो हिमालय था उसको बोला जाता था साथियों पूर्वांचल। कौन सा हिमालय था वो साथियों? वो था पूर्वांचल हिमालय। ये इतने प्रकार के हिमालय को हमने बांट के पढ़ा था, जो हमारा मेन टॉपिक था उत्तर के पर्वत। समझ में आ गई बात? कौन कौन से? ट्रांस, महान, मध्य, शिवालिक और पूर्वांचल, 5 भागों के अंदर। अभी इनको डिटेल से मैंने बताया हुआ है। एक एक हिमालय के ऊपर एक एक क्लास है, लगभग 40 मिनट की क्लास दे रखी है। एक एक हिमालय के ऊपर पूरा डिटेल डिस्कशन है। कौन सी चोटी है, कितनी ऊंची है, कितनी लंबी है, वो सारा का सारा मैंने आपको बताया हुआ है। कहाँ से लेके कहाँ तक ये हिमालय फैला हुआ है, किन किन राज्यों के अंदर इसका विस्तार है, कौन कौन से खनिज निकलते हैं, ये सारी की सारी बातें साथियों मैं आपको नानक क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे जो प्लेलिस्ट है ना, इंडियन जियोग्राफी बाय निशान सर के नाम से प्लेलिस्ट है, वहां पे आप देख लेना। उसके अंदर 14 क्लास ले रखी है, तो वहां से अगर हिमालय का पढ़ना है तो वहां से पढ़ लेना, ठीक है। अगर हम साथियों हिमालय के अंदर भी बांट करें तो ट्रांस हिमालय को हमने 4 भागों के अंदर बांटा था। कितने भागों के अंदर? 4 भागों के अंदर। कौन कौन से थे साथियों? पहला था काराकोरम, दूसरा कौन सा था? काराकोरम के बाद में साथियों दूसरा था लद्दाख, लद्दाख के बाद में साथियों तीसरा कौन सा था? तीसरा आ जाएगा जास्कर, और जास्कर के बाद में चौथा कौन सा आ जाएगा? चौथा आ जाएगा साथियों कैलाश। ये 4 भाग थे ट्रांस हिमालय के, बाकी सभी का एक एक भाग है, लेकिन इसके 4 भाग थे। और पूर्वांचल के मैंने आपको बताया था अलग अलग पहाड़ियां हैं, जैसे नागा हिल्स है, मिजो हिल्स है, और मणिपुर हिल्स है, त्रिपुरा हिल्स है, गारो खासी जयंतिया और पतकई बम। ये सारे के सारे किसके पार्ट आ जाएंगे? ये सारे के सारे पार्ट आ जाएंगे पूर्वांचल हिमालय के, ठीक है। ये सारा का सारा साथियों मैंने आपको बता रखा है। तो उत्तर के पर्वत साथियों हम पढ़ रहे थे, उत्तर के पर्वत के अंदर इतना कुछ हमने पढ़ लिया था। अभी मैं आपको एक बात बताऊं भी, इसको हमने थ्योरी के अंदर तो समझ लिया, लेकिन मैं आपको एक बार वैसे बता देता हूं साथियों। ट्रांस हिमालय की पहली रेंज आ जाएगी जिसका क्या नाम था? काराकोरम। 2 नंबर पे आ जाएगी लद्दाख, तीसरी आ जाएगी जास्कर, और चौथी कौन सी आ जाएगी? कैलाश। ट्रांस हिमालय की 4 रेंजेज हैं, मैंने आपको अभी बताया था। ये देखो 4 है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। और 4 रेंज यहाँ पे बता दी, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। इसके बाद में साथियों महान हिमालय शुरू होता है, महान के बाद में साथियों मध्य हिमालय शुरू होता है, और मध्य के बाद में साथियों शिवालिक हिमालय शुरू होता है, और शिवालिक के बाद में साथियों यहाँ पे जो हिमालय निकलता है उसका क्या नाम था? उसका नाम था पूर्वांचल। ये मैप के अंदर बता दिया, वो थ्योरी के अंदर बता दिया, ठीक है। अभी ये तो था साथियों हिमालय के बारे में अब तक का रिवीजन, ठीक है। अभी आगे देख लेना, हम हिमालय को, मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर ये बताया था, अभी जब हम हिमालय का पढ़ रहे थे ना, ये तो बता दिया मैंने हिमालय को पूरे के पूरे भारत के अंदर। अभी हिमालय को नदियों के आधार पे भी बांटा जाता है। वो क्वेश्चन साथियों बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है, नदियों के आधार पे हिमालय का विभाजन पूछा जाता है। तो वो हम किस प्रकार से पढ़ेंगे साथियों? उसको हम पढ़ेंगे किस प्रकार से पढ़ेंगे? तो उसको पढ़ने के लिए साथियों मैं आपको बता दूं, अलग अलग नदियां निकलती हैं हिमालय से, अलग अलग नदियां निकलती हैं, तो अलग अलग नदियों का विस्तार होता है। मैं आपको बता दूं नदियों के आधार पे हिमालय का विभाजन हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। किसके आधार पे साथियों? नदियों के आधार पे हिमालय का विभाजन। तो हेडिंग लगा लेना, नदियों के आधार पे। नदियों के आधार पे हिमालय का विभाजन साथियों, ठीक है। पहले हम इसको पढ़ेंगे साथियों मैप के अंदर, उसके बाद में मैं आपको इसकी लिखवा दूंगा थ्योरी। अभी मैप के अंदर क्या पढ़ना है साथियों, मैं आपको बता दूं भी, नदियों के आधार पे हिमालय का जब हम विभाजन करते हैं ना, तो साथियों कितने प्रकार का विभाजन करते हैं? हम करते हैं साथियों 4 प्रकार से, ठीक है। आपको मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको एक करना है 1 2 3, और ये अंत के अंदर आ जाएगा 4, ठीक है। उदाहरण के लिए साथियों मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन जब नदियां पढ़ेंगे ना, पूरी की पूरी भारत के अंदर नदियां पढ़ेंगे, तब इसको डिटेल से बता दूंगा। अभी आपको पहली चीज क्या याद रखनी है? पहली चीज आपको याद रखनी है, ये सिंधु नदी है, उदाहरण के लिए सिंधु, ठीक है। और सिंधु के बाद में दूसरी नदी कौन सी है साथियों? तो दूसरी नदी ये आ जाएगी सतलज नदी। कौन सी आ जाएगी? सतलज नदी, सतलज नदी। सिंधु और सतलज नदी, ये कौन सी आ जाएगी साथियों? ये काली,
जब नदियां पढ़ाऊंगा ना भारत की, तब डिटेल से बता दूंगा कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। अभी एक हिमालय तो आ जाएगा सिंधु और सतलज के बीच में, दूसरा आ जाएगा सतलज और काली नदी के बीच में, तीसरा काली और तिस्ता नदी के बीच में। ये कौन सी नदी आ जाएगी साथियों? तिस्ता नदी आ जाएगी। कौन सी आ जाएगी? तिस्ता नदी आ जाएगी। और ये कौन सी नदी आ जाएगी साथियों? अंत के अंदर दिहांग जॉर्ज। कौन सी आ जाएगी? ये आ जाएगी दिहांग जॉर्ज तक फैला हुआ। ये नदी नहीं है, ब्रह्मपुत्र नदी है वैसे तो इसका विस्तार, लेकिन आप इसको दिहांग जॉर्ज के बीच में। हमने सिंपल देखना है कौन सा हिमालय कहाँ तक है नदियों के आधार पे। सिंधु, सतलज, काली, तिब्बत और दिहांग जॉर्ज, ये 5 चीजें आपको याद रखनी है। 4 नदियां हैं साथियों, दिहांग जॉर्ज भी आपको याद रखना है, जहां से हिमालय साथियों दक्षिण की ओर मुड़ता है। मैंने आपको बताया था ना कहां से हिमालय दक्षिण की ओर मुड़ता है, मैप के अंदर बताया था पिछली क्लासों के अंदर। तो जो हिमालय साथियों सिंधु और सतलज नदी के बीच में पाया जाएगा, देखो सिंधु और सतलज नदी के बीच में, मैंने आपको बताया था यहां से साथियों पहला कौन सा है? काराकोरम। काराकोरम के बाद में लद्दाख है, फिर कैलाश आ जाएगा, और फिर यहां से महान आ जाएगा, महान के बाद में मध्य, मध्य के बाद में शिवालिक। अभी हिमालय का इतना इतना पार्ट है, ठीक है, ये क्या कहलाएगा साथियों? सिंधु और सतलज नदी के बीच वाला पार्ट क्या कहलाएगा? ये पार्ट कहलाएगा साथियों पंजाब और कश्मीर हिमालय। पहला कौन सा है साथियों? पंजाब या कश्मीर हिमालय बोला जाता है इसको, कश्मीर हिमालय। कौन सा हिमालय साथियों? पंजाब या कश्मीर हिमालय। कौन सा? ये पांचों के पांचों हिमालय है ना साथियों, चारों के चारों, उनका थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर पार्ट आ रहा है। देखो ये महान आ गया, ये मध्य आ गया, ये शिवालिक आ गया, और ये 3 रेंजेस किसकी हैं? ये 3 रेंजेस हैं कैलाश हिमालय की, ट्रांस हिमालय की, सॉरी, ठीक है। अभी इनको क्या बोला जाता है साथियों? सिंधु और सतलज के बीच में जो हिमालय का पार्ट आता है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है साथियों पंजाब कश्मीर हिमालय। अभी इसकी लंबाई की बात करें तो साथियों लंबाई कितनी है साथियों? 560 किलोमीटर इसकी क्या हो जाएगी साथियों? इसकी लंबाई हो जाएगी। समझ में आ गई पहली बात। दूसरा हिमालय साथियों कौन सा है? दूसरा हिमालय है सतलज और काली नदी के बीच में। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है साथियों 2 नंबर पे कुमाऊं हिमालय। माऊ हिमालय नहीं, कुमाऊं हिमालय, ठीक है। कुमाऊं हिमालय आ जाएगा दूसरा। किस किस के बीच में साथियों? एक तो आ जाएगा ये सतलज नदी, और एक आ जाएगा काली नदी के बीच में। अभी यहाँ पे एक तो कौन सी रेंज आ जाएगी? एक तो आ जाएगी साथियों कैलाश आ जाएगी, कैलाश के बाद में महान भी आएगा, मध्य भी आएगा, और शिवालिक भी आएगा। इसको क्या बोला जाएगा? इसको, इस रेंज को बोला जाएगा साथियों कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय की अगर मैं साथियों लंबाई की बात करूं तो लंबाई कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी साथियों 380 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी साथियों लंबाई की बात? सॉरी 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर इसकी लंबाई आ जाएगी। पंजाब कश्मीर हिमालय, कुमाऊं हिमालय, सतलज और काली के बीच में कुमाऊं हिमालय पाया जाता है। और अभी काली और तिस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालय है? तो आपको पता है यहाँ पे एक छोटा सा देश है, भारत का पड़ोसी देश भी है, उसको बोला जाता है नेपाल। क्या बोला जाता है साथियों? नेपाल। तो जो तीसरी रेंज निकलती है ना हिमालय की काली और तिस्ता नदी के बीच में, उसको बोला जाता है साथियों नेपाल हिमालय। क्या बोला जाता है? नेपाल हिमालय बोला जाता है, नेपाल हिमालय, ठीक है। नेपाल हिमालय की मैं बात करूं, इसकी लंबाई की बात करूं तो साथियों ये लगभग लगभग 800 किलोमीटर लंबा है। कितना है? 800 किलोमीटर इसकी क्या है साथियों? लंबाई है। समझ में आ गई? अभी अंत के अंदर यहाँ पे पता आपको भारत का एक राज्य पाया जाता है जिसका क्या नाम है साथियों? जिसका नाम है असम। क्या नाम है साथियों? जिसका नाम है असम। तो असम के नाम पे एक हिमालय का निर्माण होता है जिसको बोला जाता है साथियों असम हिमालय। क्या बोला जाता है साथियों? जिसको बोला जाता है असम हिमालय बोला जाता है। और असम हिमालय की अगर मैं साथियों लंबाई की बात करूं तो ये आ जाएगी साथियों 720 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी? 720 किलोमीटर इसकी आ जाएगी साथियों लंबाई। तो ये नदियों के आधार पे साथियों हिमालय के विभाजन की बात करें तो ये नदियों के आधार पे हिमालय का क्या है साथियों? विभाजन है। देख लेना आप। पंजाब, कुमाऊं, नेपाल और असम, 4 हिमालय आपको साथियों मेन याद रखनी है।
ये था साथियों मैप के अंदर इसका विभाजन। किसके अंदर? मैप के अंदर इसका विभाजन था। अभी मैप के बाद में साथियों अगर मैं बात करूं थ्योरी के माध्यम से, तो थ्योरी के माध्यम से भी साथियों हम इसको समझ लेते हैं। थ्योरी के अंदर भी मैंने आपको बता देता हूं मैं, ठीक है। थ्योरी के अंदर कितने पार्ट हैं साथियों? 4 पार्ट हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है पंजाब हिमालय, कश्मीर हिमालय आ जाएगा, दूसरा कुमाऊं, तीसरा नेपाल और चौथा आ जाएगा असम। तो पहले हिमालय की बात करूं, आपको लिखना है पंजाब और कश्मीर हिमालय। किस किस नदियों के बीच में है साथियों? ये आ जाएगा साथियों सिंधु नदी, सिंधु प्लस सतलज के बीच में, सतलज नदियों के बीच की श्रृंखला को कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय कहा जाता है, ठीक है। इसकी कुल लंबाई साथियों कितनी है? इसकी कुल लंबाई कितनी है साथियों? कमेंट बॉक्स के अंदर बताया करो साथ के साथ। इसकी कुल लंबाई साथियों 560 किलोमीटर। कितनी है? 560 किलोमीटर है। किस हिमालय की साथियों? कुमाऊं हिमालय की टोटल लेंथ की बात करें तो कितनी आ जाएगी साथियों? ये आ जाएगी 560 किलोमीटर। दूसरे हिमालय की साथियों अगर मैं बात करूं तो दूसरा कौन सा आ जाएगा साथियों? 2 नंबर पे आ जाएगा कुमाऊं हिमालय। कौन सा आ जाएगा? कुमाऊं हिमालय। कुमाऊं हिमालय की बात करूं तो साथियों एक तो सतलज नदी आ जाएगी, सतलज प्लस दूसरी नदी कौन सी है साथियों? दूसरी नदी आ जाएगी तिस्त काली नदी। कौन सी आ जाएगी? सतलज प्लस काली नदी के बीच हिमालय की श्रृंखला को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों? कुमाऊं हिमालय कहा जाता है, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ कितनी है साथियों? इसकी लगभग लंबाई 820 ही है ना? कितनी है साथियों इसकी? 320। कितनी है? इसकी लगभग लंबाई 320 किलोमीटर है। 2 हिमालय साथियों। तीसरे की बात करूं तो साथियों तीसरा हिमालय कौन सा आ जाएगा? 3 नंबर पे नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय की बात करूं तो साथियों काली नदी प्लस तीस्ता नदी, काली प्लस तीस्ता नदी के बीच की श्रृंखला को नेपाल हिमालय कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई, इसकी कुल लंबाई कितनी है साथियों? इसकी कुल लंबाई की बात करूं तो लंबाई आ जाएगी साथियों 800 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी? 800 किलोमीटर है, ठीक है। 4 नंबर के साथियों हिमालय की बात करूं तो 4 नंबर पे आपको लिखना है चौथा हिमालय कौन सा है साथियों? नेपाल के बाद में आ जाएगा असम हिमालय। कौन सा है? असम हिमालय। तीस्ता नदी प्लस
दिहांग जॉर्ज तक फैली हिमालय की श्रृंखला को असम हिमालय कहा जाता है। इसकी कुल लंबाई 720 किलोमीटर है। ये था साथियों आपका नदियों के आधार पे हिमालय का विभाजन। किसके आधार पे? नदियों के आधार पे हिमालय का विभाजन। किस प्रकार से हिमालय का विभाजन हुआ नदियों के आधार पे, किस प्रकार से हिमालय बना था से लेकर सभी के सभी प्रकार के विभाजन मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो ये साथियों हमारा जो भारत की विशेषताओं का जो पहला टॉपिक था, उत्तर के पर्वत, भौतिक विशेषता, भारत की भौतिक विशेषता। कौन सी? भारत की भौतिक विशेषता का पहला टॉपिक था उत्तर के पर्वत। उत्तर के पर्वत ये हो गया साथियों आज फिनिश। ठीक है, कंप्लीट हो गया ये। इसके अंदर हमने साथियों हिमालय को पढ़ा था। 5 प्रकार का हिमालय होता है। कौन कौन सा? ट्रांस, महान, मध्य, शिवालिक, पूर्वांचल। ट्रांस के 4 पार्ट थे साथियों। कौन कौन से? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश। महान सिंगल था, मध्य सिंगल था, शिवालिक सिंगल था, लेकिन पूर्वांचल था वो 5 राज्यों के अंदर फैला हुआ। तो अलग अलग राज्यों के उसको अलग अलग नाम के नाम से जाना जाता था। वो पहाड़ियों के संगम से बना था पूर्वांचल। पतकई बम, नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स, त्रिपुरा हिल्स और गारो, खासी, जैंतिया, ये सारी की सारी पहाड़ियों की श्रृंखला को क्या कहा जाता था साथियों? इसको कहा जाता था साथियों पूर्वांचल हिमालय। ठीक है, इसके बाद में साथियों नदियों के आधार पे हिमालय का विभाजन करते हैं। तो पंजाब कश्मीर का जो हिमालय है वो कहाँ से? सिंधु से सतलज के बीच में फैला हुआ है। 2 नंबर पे कुमाऊं हिमालय आता है। कुमाऊं हिमालय सतलज और काली नदी के बीच में फैला हुआ है। 3 नंबर पे नेपाल हिमालय आता है जो काली और तीस्ता नदी के बीच में फैला हुआ है। और 4 नंबर पे साथियों जो हमारा हिमालय आता है वो आता है साथियों असम हिमालय, जिसको हम काली तीस्ता नदी प्लस दिहांग जॉर्ज के बीच में पड़ते हैं। ठीक है, ये हिमालय का विभाजन था साथियों। राज्यों के आधार पे भी बता दिया, प्रादेशिक के आधार पे भी बता दिया, नदियों के आधार पे भी आपको हिमालय कंप्लीट करवा दिया। कल का जो हमारा साथियों टॉपिक रहेगा वो टॉपिक का क्या नाम रहेगा साथियों? उस टॉपिक का नाम रहेगा उत्तर के पर्वत। दूसरा टॉपिक था ना भारत की भौतिक विशेषताओं का उत्तर के पर्वत। तो इसको अगर हम कल से साथियों स्टार्ट करेंगे। अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, नियमित तौर पर आपकी क्लासें इसी चैनल पे आएगी, नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे। आपको टाइमिंग मिलेगी साथियों, मैं आपको बता दूंगा टाइमिंग, लगभग सुबह 10 बजे की होगी। ठीक है, टाइमिंग आपको यही रहेगी। लेकिन आज के बाद में जितनी भी क्लास आएगी ना इंडियन ज्योग्राफी की, वो इस चैनल पे ही आएगी। ठीक है साथियों, तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। अगर आप नानक क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा साथियों। मिलते हैं साथियों कल की क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।